बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम क्लास 10th FBIC का चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर करने जा रहे हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं? जब आपने रियल नंबर क्लास 9 पढ़े थे तो रियल नंबर में अंडर रूट का जो निशान होता है, ठीक है ना, ये अंडर रूट होता है, उसके अंदर कोई भी नंबर लिखा होता है, जैसे 4 लिखा होगा या 9 लिखा होगा, जिसका हमें अंडर रूट निकालना होता है। तो हमने इसमें सीखा था कि इसके बाहर प्लस और माइनस का साइन होता है, ठीक है ना, यानी कि इस अंडर रूट के साथ जो भी नंबर जो हम खोलते हैं वो प्लस माइनस के साथ खोलते हैं, ठीक है ना। लेकिन मैथमेटिशियंस ने क्या किया कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो सिस्टम को किस तरह से इन्वेंट किया कि इन्होंने अंडर रूट के अंदर जो नंबर होता है उसके साथ डिज़ाइन किया ऐसे कि उसके साथ माइनस का साइन रखा है, ठीक है ना। उस माइनस के साइन के साथ वो नंबर होता है, उस नंबर को, ठीक है ना, माइनस साइन जो नंबर है उस नंबर को जब इन्होंने डिज़ाइन किया उस सिस्टम को इन्होंने क्या कहा? कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम कहा, ठीक है ना। अब यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम जो है वो क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम इमेजनरी होता है। इमेजनरी क्या होता है? इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आई के साथ, जैसे ये आई है, सही है ना, ये आयोटा कहलाता है, ठीक है ना, ये आई है, इसको आयोटा भी कहते हैं। अब यहाँ पर आयोटा की एक वैल्यू है, ठीक है ना, जैसे कि अब कोई भी जब कोई हम फार्मूला खोलते हैं, चाहे हम स्क्वायर का फार्मूला खोलें चाहे हम क्यूब का फार्मूला खोलें, ठीक है ना, तो उसका एक सिस्टम होता है। ऐसी आयोटा जो होता है वो एक सिस्टम है, ठीक है ना, और इसकी वैल्यू जो है वो किस चीज़ के बराबर है? वो है अंडर रूट -1 के बराबर है, ठीक है ना। आयोटा की वैल्यू अंडर रूट -1 के बराबर है। तो यहाँ पर आपको इमेजनरी नंबर के समझना होगा और इमेजनरी नंबर के हिसाब से आपको जो है ये एक्सरसाइज अपनी सॉल्व करनी होगी, ठीक है ना। पिछले 10 में तो सिर्फ इसकी कोई एक ही एक्सरसाइज थी, लेकिन यहाँ पर इसका एक चैप्टर है, ठीक है ना, तो आपको इस पर ज़्यादा फोकस करनी है। अब बच्चों को जहन में आता है कि हम ये सब चीज़ें जो पढ़ते हैं हम ये क्यों पढ़ते हैं। ये आयोटा जो होता है बेटा, अभी तो क्योंकि आप लोग की बेसिक क्लासेस ही चल रही हैं तो अभी ये सिस्टम इन्होंने समझा दिया, लेकिन ये असल में जो होता है वो फिज़िकल साइंस और इंजीनियर वगैरह की जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके आगे चल के ये सब चीज़ें बहुत काम आती हैं, ठीक है ना। तो जी हम स्टार्ट करते हैं अपना एक्सरसाइज 1.1। चलिए जी, अच्छा जी, तो हम स्टार्ट करते हैं। अब एक्सरसाइज 1.1 है और ये है नंबर 1, इसका क्वेश्चन है सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ आयोटा, सही है ना। नंबर 1 इसका है अंडर रूट -3। अब अंडर रूट -3 है, हमने इसको आयोटा के अंदर कैसे चेंज कर एक्सप्रेस कैसे करना है, सही है ना। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि -3 है, -3 जो है वो आपको पता है कि आयोटा जो होता है वो -1 के बराबर होता है, ठीक है ना। यहाँ पे आपने लिख दिया कि आयोटा, ये आपको सिर्फ रिमाइंडर के लिए बताया जा रहा होता है, आयोटा इज इक्वल टू अंडर रूट -1 है। अब 1 से जब भी कोई चीज़ मल्टीप्लाई होती है तो आपको पता है उस नंबर की वैल्यू में कोई भी चेंजिंग नहीं आती। जैसे 1 से अगर हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी। तो हमें क्योंकि यहाँ पर आयोटा की वैल्यू निकालनी है, इसलिए हमने यहाँ पर -1 एक नंबर इसको ज़रूर रखना है सामने, -1 सामने रहेगा तो आयोटा हम आराम से निकाल लेंगे। तो अब -3 को हमने कैसे रिप्रेजेंट करना है कि -1 मल्टीप्लाई 3, जब -1 से मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा तो आपको पता है मल्टीप्लाई होकर तो ये वाली वैल्यू वापस आ जाएगी और -1 जो है हमारे पास आयोटा जो हमें निकालना है हमारे पास ये कंडीशन भी पूरी हो जाएगी। तो हमने क्या करना है, अब -1 मल्टीप्लाई 3 जो था हमने इसको क्या करना है, 2 अंडर रूट के अंदर चेंज कर देना है, क्योंकि हमें आयोटा की वैल्यू इस तरीके से निकालनी है। तो एक जगह हमने लिखा अंडर रूट -1, यानी इसको भी अंडर रूट के अंदर कर दिया और इस नंबर को भी अंडर रूट के अंदर कर दिया। यहाँ पर -1 इक्वल टू है आयोटा के, तो आपने आयोटा का निशान आई लगा दिया, अंडर रूट 3 लिखा है, ठीक है ना। अच्छा जी, नंबर हमने जो होता है वो जैसे ये अंडर रूट के अंदर जो नंबर था हमने पहले इसको लिखना होता है, आयोटा की जो साइन होता है वो बाद में लगाना होता है। तो आपने इसको तो ऐसे निकाल लिया, इसको आप इसको इस तरफ ले आएंगे, कंडीशन इसकी ऐसी बना लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके आंसर में, आपका आंसर इस तरीके से सही हो जाएगा। अच्छा जी, अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट है 6 अंडर रूट -4, ठीक है ना। अब आपने देखें 6 तो क्योंकि अंडर रूट के बाहर है तो हमने 6 एज इट इज़ लिख देना है, ठीक है ना। -4 जो है अंडर रूट के अंदर हमने उसके ऊपर यही वाली कंडीशन अप्लाई करनी है। तो क्या करेंगे हम कि -1 मल्टीप्लाई 4 कर देंगे, 4 1 4 माइनस आ गया, इस वाली जो वैल्यू इस पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन हमने इस तरीके से लेकर आना है क्योंकि हमें आयोटा की वैल्यू को एक तरफ करना है। अब यहाँ पे 6 लिख लिया, अंडर रूट -1 लिखा, मल्टीप्लाई अंडर रूट 4 लिख दिया, ठीक है ना।
√-1 क्या है, √-1 आयोटा की वैल्यू है, तो यहाँ पर आयोटा लिख दिया हमने, √4 है और 6 है। अब यहाँ पर मैंने पहले भी सिंप्लीफाई जो हमने क्वेश्चन पार्ट 1 था इसका, उसमें हमने सीख लिया था कि आयोटा हमें एंड में लेकर जाना होता है और नंबर की वैल्यू जो होती है, रियल नंबर जो होता है वो हमें पहले लिख लेना होता है। तो आपने क्या किया, यहाँ पर 6 लिख लिया, यहाँ पर आपने आयोटा एंड में लेकर गए। √4 जो होता है वो क्या होता है, 2 2 ज़ा 4 होता है, यानी ये 4 का अंडर रूट क्या निकलता है, 2 निकलता है, स्क्वायर रूट निकाल लिया आपने इसका। अब ये क्या हो गया, 6 2 ज़ा 12 आ गया और ये आयोटा आ गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका ये सेकंड वाला पार्ट भी सॉल्व हो गया। थर्ड इसका पार्ट है √-4/9। अब यहाँ पर भी वही कंडीशन हमने अप्लाई करनी है, क्योंकि हमने आयोटा की वैल्यू हर सवाल में साथ साथ निकालते रहनी है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे कि √-1 कर लिया, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन था, -1 कर लिया, मल्टीप्लाई आपने किया √4/9, ठीक है। अब 4/9 कर लिया, √-1 जो है वो किसकी वैल्यू है, आयोटा की वैल्यू है, आयोटा लगा लिया हमने। 4 जो है वो उसका अंडर रूट निकालेंगे, 2 आ जाएगा, बाय का निशान लगाया, 9 का √3 आता है, 3 3 ज़ा 9, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपने इसका आंसर कैसे लिखना है, 2/3 और आयोटा लिख दिया आपने। 4 पार्ट है इसका। अब माइनस साइन इस वक्त अंडर रूट के बाहर है, √-20 है, ठीक है ना। यहाँ पे लगाया माइनस। अब आपने इस वाली वैल्यू को सॉल्व करनी है, तो ये आ जाएगा -1 × 20 अंडर रूट के अंदर आप इसको लिख देंगे, क्योंकि आप 20 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कंडीशन यही अब वापस आ जाएगी, लेकिन इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। माइनस यहाँ पे लिखा है √-1 मल्टीप्लाई √20, ठीक है ना। अब ये जो है यहाँ पर ये क्या है, ये √-1 तो वैल्यू आयोटा की, लेकिन ये वाला साइन जो बाहर माइनस का है ये साथ रहेगा, ठीक है ना। माइनस आयोटा √20 आ गया, माइनस आयोटा यहाँ पर लिखेंगे। अब 20 को हम, यानी कि कोई भी नंबर आप इसको ऐसे तोड़ें जिसका आप इसको कम से कम कर सकते हैं, सही ना। इसको आपने छोटे से छोटा करना होता है, क्योंकि सिंप्लीफाई करना है यहाँ पे आपने। तो 20 कौन से दो नंबर से मल्टीप्लाई होता है, जिससे 20 जो 4 5 20 होता है, ठीक है। तो 4 भी हमने अंडर रूट, अभी तो हमने आपने इसको एक अंडर रूट के नीचे लिखा, क्योंकि आपने पहले इसको सॉल्व करना है। तो 20 4 5 20 हो जाता है, तो एक अंडर रूट के नीचे अब दोनों को अब अलग अलग अंडर रूट्स के अंदर कर दें। तो माइनस आयोटा तो ये चल रहा है, √4 आ गया, मल्टीप्लाई √5 आ गया, √4 की वैल्यू 2 निकल जाती है, √5 ही आ गया, आयोटा हमने एंड में लेकर जाना है। तो ये क्या होगा कि 2 ये रहा, √5 ये रहा और ये रहा आयोटा, ठीक है ना। और ये माइनस का साइन जो था ये ख़त्म नहीं होगा, यहीं पर ही साथ साथ रहेगा। फिफ्थ पार्ट आपके पास है 4 माइनस √-60, ठीक है ना। अब 4 माइनस जो कि अंडर रूट के बाहर है वो एज इट इज़ रहेगा, -60 को हमने ज़ाहिर बात है आयोटा के अंदर भी चेंज करें, तो -1 मल्टीप्लाई 60 कर देंगे। अब -1 को हमने अलग अंडर रूट के अंदर ले लिया, 60 को अलग अंडर रूट के अंदर ले लिया। 4 माइनस, अब यहाँ पर ये आयोटा की वैल्यू बन गई, तो आयोटा लगा लिया आपने। 60 को हमने फिर ब्रेक कर देना है, 4 15 ज़ा 60 हो जाता है, तो 4 को हमने अलग ब्रैकेट के अंदर लिखना है, 15 को अलग अंडर रूट के अंदर लिख लेना है। तो यहाँ पे 4 माइनस आयोटा है और √4 की वैल्यू निकलती है 2 और √15 एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है ना। अब आप इसको जो है वो इसकी सेटिंग कैसे बनाएंगे, 4 यहाँ पे लिख लिया, -2 √15 और ये आयोटा, ठीक है ना। तो ये आपका यहाँ पर आंसर है। इसका पार्ट जो है वो 6 है आपके पास, √-8 और √-2, ठीक है ना। अब ये दोनों अंडर रूट्स को साथ साथ आपने सॉल्व करना है। तो -8 को आपने कैसे सॉल्व करना है, -1 मल्टीप्लाई 8 आ जाएगा, -2 की जगह पर क्या होगा, -1 मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा, दोनों के ऊपर आपने अंडर रूट लगा दिए। यहाँ पर भी आपने क्या करना है, -1 अलग ले लिया अंडर रूट के अंदर और 8 अलग अंडर रूट के अंदर ले लिया, -1 अलग अंडर रूट के अंदर ले लिया और 2 जो है वो अलग अंडर रूट के अंदर ले लिया। अब यहाँ पर ये भी आयोटा है, ये भी आयोटा है, सही ना। आपने आयोटा लिखा, √8 लिखा, आयोटा लिखा, √2 लिख दिया। यहाँ पे आपको समझना है बेटा कि ये दोनों से पहले जब आयोटा है तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, √8 मल्टीप्लाई √2, ठीक है ना। इन दोनों को अभी आपने एक अंडर रूट के अंदर कर लिया। अंडर रूट की आयोटा की वैल्यू जो होती है √-1 है। जब आप इसके ऊपर स्क्वायर लगाएंगे ना, आप इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, जैसे आयोटा के ऊपर आपने स्क्वायर लगाया इज इक्वल टू √-1 के ऊपर भी आपने स्क्वायर लगाना होता है, ठीक है। तो आयोटा स्क्वायर कैसे सॉल्व होता है, आयोटा स्क्वायर ऐसे सॉल्व होता है, इज इक्वल टू स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो इसकी वैल्यू क्या बचती है, सिर्फ और सिर्फ -1, ठीक है।
तो अंडर रूट आयोटा स्क्वायर की वैल्यू बचती है -1। 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 16 आ गया। अब आपको पता है 16 जो है वो उसका अंडर रूट क्या होता है 4 होता है, तो -1 मल्टीप्लाई बाय 4 आ जाएगा। -1 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आता है -4। ठीक है ना बच्चों, इस तरीके से आपका ये जो है वो एक्सरसाइज 1.1 का पार्ट 1 जो है वो कंप्लीट होता है। अगली जो वीडियो है उसमें इंशाल्लाह इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।